हेलो गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल। आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आ गए हैं गोलकोंडा फोर्ट। यस, आप सही सुन रहे हैं, गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। ये किला अपनी भव्यता, ऐतिहासिक महत्व और शानदार आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। तो आइए हम सभी इस किले के बारे में जानते हैं। इस गोलकोंडा का अगर मैं आपको टाइमिंग और टिकट के बारे में बताऊं तो ये सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5:30 बजे तक खुली रहती है और 6 बजे से लेकर के 7 साढ़े 7 बजे तक यहाँ पे लाइट शो भी चलता है। और इस गोलकोंडा फोर्ट के अंदर जाने के लिए जो टिकट है वो अडल्ट के लिए 25 रुपीज़ है, बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो भी फॉरेनर्स है वो 200 to 300 बैरियर करता है टिकट के ऊपर। और यहाँ पे कैमरा का भी चार्जेस है, बट कैमरा का चार्जेस नहीं लगता है, तो आप यहाँ से टिकट करवा के आप अंदर जा सकते हैं। इस किले के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस किले का निर्माण राजा गणपति देव ने करवाया था। पहले ये एक मिट्टी का किला था, जिसे बाद में सुल्तानों ने मजबूत पत्थरों से बनवाया। इसके बाद कोली कुतुब शाह जी ने इसे और भी भव्य और मजबूत बनाया। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये बालाश्री गेट है, जो कि बहुत ही बड़ा, और आप यहाँ जो ऊपर छेद देख रहे हैं यहाँ से गरम तेल डाला जाता था, जो कि अगर कोई भी दुश्मन और कोई गैर आ जाते थे तो उसके ऊपर वहाँ से गरम तेल डाल दिया जाता था, जिससे महल के अंदर कोई भी हमला ना कर सके। और आप जो ये दरवाज़ा देख रहे हैं ना, ये बाहर के दीवार से आपको ये दरवाज़ा नहीं दिखाई देता है, जो एक परफेक्ट सिक्योरिटी के बेसिस में है। ये जो आप साइड के जो दीवार देख रहे हैं ये बाहर से इतने लंबे हैं ना कि आपको मेन दरवाज़ा आपको दिखाई नहीं देता है। ये दरवाज़ा 400 साल पुराना गेट है। इस किले के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, 1518 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। इस किले में कई महल, मस्जिद, मंदिर और बगीचे बनाए गए हैं। किले की दीवारें 7 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और इसमें 8 बड़े दरवाजे हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे ध्वनि प्रणाली कहा जाता है। ध्वनि प्रणाली मुख्य दरवाजे पर किसी के ताली बजाने पर उसकी आवाज़ सबसे ऊपर बिंदु तक पहुंची जाती थी। इसे क्लैपिंग पोर्टिको भी कहा जाता है। और ये जो आप छोटे छोटे खिड़की और दरवाजे देख रहे हैं ना, यहाँ पे गन्स के जितने भी मतलब लड़ाई और जंग के लिए जो भी हमें सामान की ज़रूरतें पड़ती थी वो यहाँ पे बनता था। और ये आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा गोलकोंडा फोर्ट। इस गोलकोंडा फोर्ट को पूरा घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटे मैक्सिमम लगेंगे, तो आप प्लीज़ इतना टाइम निकाल के ज़रूर आना। और अब हम अगर बात करें तो हम बात करते हैं नगीना मार्केट। यहाँ पे एक नगीना मार्केट जो कि डायमंड मार्केट के नाम से भी जाना जाता था, और ये मार्केट सिर्फ फ्राइडे के दिन लगा जाता था। और आपको अगर इस मार्केट के बारे में बताऊं तो इस मार्केट में डायमंड्स जैसे कि कोहिनूर, होप डायमंड और बहुत से डायमंड्स खान से निकाले जाते थे और तराशा जाता था। और गोलकोंडा फोर्ट के अंदर यहाँ पे मार्केट लगा जाता था, और दूसरे जो राजा महाराजा थे वो गोलकोंडा फोर्ट सिर्फ डायमंड को देखने और ख़रीदने के लिए आते थे, जो कि डायमंड मार्केट के नाम से जाना जाता है। इस गोलकोंडा फोर्ट के एक खासियत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप सभी को नहीं पता होगा। तो ये गोलकोंडा फोर्ट जो है ये नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे बना है। मतलब कि इसका सबसे पहला जो निर्माण हुआ वो सबसे टॉप से हुआ है, जो कि दरबार हॉल से हुआ है, और उसके बाद ये बाकी नीचे का हिस्सा बना गया है। मतलब आप सोच रहे हैं ये जो गोलकोंडा फोर्ट है ना, ये 7 लेयर पे डिवाइड है। जो सबसे फर्स्ट जो टॉप पे है वो दरबार हॉल है,
फिर उसके बाद सेकंड में है जो मंत्री और जितने भी सैनिक वगैरह थे उनका है, फिर उसके बाद और है, फिर ऐसे करके इन्हें डिवाइड किया गया है। फिर सेवेंथ जो लास्ट वाला है वो बालाश्री गेट के नाम से ही जाना जाता है, जो कि 7th लेयर पे आता है। मैं कितना इस गोलकोंडा फोर्ट के बारे में आपको बताऊं, जितना बता रही हूँ उतना कम लग रहा है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ गोलकोंडा फोर्ट आए और आप सभी इस गोलकोंडा फोर्ट को घूमें, देखें, इसका हिस्ट्री देखें। और अगर आपको इस गोलकोंडा फोर्ट के बारे में अगर डिटेलली जानना है तो आप यहाँ पे गाइड भी ले सकते हैं, जो कि 700 to 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं और आपको पूरी तरीके से इस गोलकोंडा फोर्ट के बारे में बताएंगे, आपको जानकारी देंगे और आपको इसका इतिहास के बारे में पता चलेगा। इस गोलकोंडा में रामदास जेल भी है। जी हाँ, रामदास जेल, जो कि रामदास जी जो थे वो एक टैक्स कलेक्टर थे और वो दूसरे लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे। तो उन्हें जेल क्यों हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने टैक्स कलेक्ट करके जो पैसे थे उन पैसे से एक राम मंदिर बनवाया था, और वो भी बिना राजा से पूछे। तो जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा बहुत नाराज़ हुए और रामदास जी को 12 साल के लिए जेल में कैद कर दिया। उस वजह से यहाँ पे रामदास जेल के नाम से जाना जाता है। रामदास जेल जो बहुत ही प्रसिद्ध जाना जाता है राम भक्त के नाम से। इस गोलकोंडा फोर्ट में ना जगदम्बा काली मंदिर भी है, जो कि टॉप में है। उस मंदिर में शिव जी, हनुमान जी और माता रानी स्थित है, तो आप वहां पर भी दर्शन कर सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस गोलकोंडा फोर्ट में सब कुछ अच्छा है, कैसे? तो मैं आपको बता देती हूँ, वो ऐसा नहीं है। 1687 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस किले पर आक्रमण किया था और इसे जीत लिया। इसके बाद यह किला धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा और वीरान हो गया। इससे डायमंड की खासियत भी धीरे धीरे चली गई और इसी के साथ गोलकोंडा फोर्ट का ये सफ़र ख़त्म हुआ। आज के टाइम में गोलकोंडा फोर्ट बस टूरिस्ट प्लेस ही रह गया है, और ये टूरिस्ट प्लेस सबसे फेमस इसीलिए है क्योंकि ये हमारा हिस्ट्री को दिखाता है, हमारे एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम को दिखाता है जो कि उस समय में था। सो आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कुछ भी अच्छा ना लगा हो या फिर मुझे और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक चीज़, मुझे हैदराबाद में और भी कौन कौन से घूमने लायक स्पॉट्स हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।